विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का चैप्टर जो है सेकंड है, जिसका नाम है आपका विलयन या सॉल्यूशन। उसका अपन है अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने जो है आपका कहां तक कंप्लीट कर लिया, विलयन की परिभाषाएं और उनमें विलयन के प्रकार, 3 प्रकार के जो विलयन के आपके मुख्य प्रकार थे उनमें अपन ने पूरा विस्तार से वर्गीकरण किया। और साथ ही टोटल है विलेय और विलेय पदार्थ की जो है भौतिक अवस्था होती है, विलेय और विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर अपन ने है विलयनों के प्रकारों का भी अध्ययन है कर लिया है। आज जो अपना रहेगा अब वो जो है नेक्स्ट टॉपिक है विलयन की सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता किसे कहा जाता है कि किसी भी पदार्थ को अपन है मापते हैं। जैसे मान लो कोई पदार्थ है ठोस है तो उसको अपन है केजी में माप लिया, या फिर है तो जो है अन्य कोई पदार्थ है जैसे आपका जो है मिल्क हो गया, दूध हो गया, उसको अपन लीटर में मापते हैं। उसी प्रकार से विलयन है उसको मापने की अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार के अनुसार है उनको जो है मापने की कुछ इकाइयां होती है। उन्हीं को जो है अपन क्या कहते हैं विलयन के जो सापेक्ष उसको अपन सांद्रता बोल देंगे। अब ये इसके दैनिक जीवन के आपको उदाहरण है इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे अपन है डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर अपने को जो है सिरप देता है, तो उस पर क्या होता है, जो दवाई देता है उसमें अपने को देखते हैं क्या होता है, उस पर आप कभी गौर से देखना, वहां पर जो है उन जो है दवाई की जो आपकी सिरप होती है, बोतल होती है, उस बोतल पे लिखा हुआ रहता है W/W, V/V, फिर आगे ml इकाइयां लिखी हुई रहती है। तो वो विलयन बनाया गया है विभिन्न प्रकार की औषधियों को ठोस मिलाया, जो है जल मिलाया, इस प्रकार से जो है वो सिरप बनाते हैं पीने के लिए। तो उसमें जो है ऐसा नहीं होगा उसको लीटर में लेंगे, लीटर में क्यों अपन जानते हैं उसमें विलेय भी मिला हुआ है, उसमें विलायक भी है, फिर वो विलयन बना है। कुछ दवाइयां होती है जो बिल्कुल लिक्विड की तरह होती है, कुछ है आपकी जो है सामान्यतः जो है लिक्विड और ठोस के बीच की स्टेट की होती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि उनको फिर है उसमें विलेय भी मिला हुआ है, उसमें विलायक भी मिला हुआ है। तो फिर अपन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते क्यों सिर्फ वाटर है, सिर्फ पानी है, या सिर्फ आपका मिल्क या दूध है, तो उसमें अपन क्या देखेंगे उसको अपने एग्जैक्ट बोल दिया कि ये 1 लीटर दूध है या ये 1 लीटर है आपका वाटर है। लेकिन उस जो आपकी सिरप बन के आती है उसमें अपन ये नहीं बोल सकते क्यों उसमें विलेय भी है, उसमें विलायक भी है। तो उस प्रकार से जो है पूरा विलयन जो बना है उस विलयन के लिए अपन क्या करते हैं उनकी जो है जिस प्रकार की इकाइयों में उसको मापा जाता है वो क्या होती है आपकी सांद्रता। अब ये सांद्रता की भी जो है अलग अलग इकाइयां होती है। तो विलयन की सांद्रता पहले तो अपन यहां से समझते हैं कि विलयन की सांद्रता कहते किसे हैं, तो क्या होगा विलायक की निश्चित मात्रा में, यानी कि जो है सांद्रता की मैं बात करूं तो सांद्रता की ये परिभाषा बनेगी विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की मात्रा सांद्रता कहलाती है। यानी कि विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। कहने का मतलब अपन कंपैरिजन किसका करेंगे, विलायक और विलेय में अपना कंपैरिजन रहेगा और उसके आधार पर जो है अपन विलयन है उसकी सांद्रता है वो ज्ञात करेंगे। अब विलयन की सांद्रता है ये जो है आपकी जो है अलग अलग प्रकार से जो है इसकी सांद्रताएं मापी जाती है। अपने सिलेबस में जो है आपकी जो है इस पार्ट में आपकी जो है 3 दे रखी है, इसके अलावा और भी है आपकी जो है अपन है यहाँ पर जो है इसी पार्ट में जो आपके आगे पढ़ेंगे, यानी कि मुख्य रूप से अपने सिलेबस में 3 है और न्यूमेरिकल के लिए यूज में आने के लिए सांद्रता की कुछ और इकाइयां भी है। तो अपन है एक बार जो है अपन है सारी लिख लेते हैं कौन कौन सी बनती है। तो सबसे पहले आती है आपकी भार प्रतिशतता, सीधा इसको अपन लिखते हैं भार प्रतिशतता, यानी कि W/W परसेंटेज। पहली जो है विलयन की सांद्रता की इकाइयां, ये है आपकी सांद्रता की इकाइयां। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाइयां भार प्रतिशतता, उसके बाद में है आपकी, अब यहाँ पर मैं अलग नहीं लिख रहा हूं, आयतन प्रतिशतता। इसका मतलब आयतन प्रतिशतता है, इसको अपन बोलते हैं V/V परसेंटेज। V किसको, V का मतलब यहाँ पर क्या है
आयतन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वॉल्यूम कहा जाता है। और किसी भी प्रतीक चिन्ह को दर्शाने के लिए उसका पहला अक्षर लेते हैं। तो आयतन आयतन प्रतिशतता होगा, तो आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है। वॉल्यूम का पहला जो है आपका जो है लेटर क्या हो जाएगा, वी। भार भार प्रतिशतता, भार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेट कहा जाता है। उसका पहला जो है लेटर वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो ये आपका यहाँ पर डब्ल्यू हो गया। फिर है आपका यहाँ पर है आपका साथ में आएगा भार आयतन प्रतिशतता। तो दोनों अलग है इसलिए अपने को यहाँ पर लिखना है। इसको अपन बोलेंगे W/V परसेंटेज। इसके साथ में ही कुछ सांद्रता की इकाइयां और होती है, मोलरता, मोललता, पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पर मिलियन, मिलियन कहा जाता है आपका जो है 10 लाख है उसको क्या कहा जाता है, मिलियन है वो कहा जाता है। अब देखो यहां से जो है अपन ने मुख्य रूप से ये सांद्रता की इकाइयां जिनमें अपने अभी जो अपन है ये 3 पढ़ेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे पार्ट में आगे जाएंगे तो मोलरता और मोललता के बारे में आएगा। इसके अलावा सांद्रता की और भी इकाइयां हैं, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, लेकिन मोस्टली अपने ये ज्यादा यूज में होती है आपकी भार भार प्रतिशतता। इससे भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। आपके आयतन प्रतिशतता होगी जिसका आयतन आयतन प्रतिशतता सी तरीके से बोला जाता है, ये भी आयतन ये भी आयतन। आयतन आयतन प्रतिशतता W/W को क्या बोलेंगे, भार भार प्रतिशतता W/V। W का मतलब वेट यानी कि भार, V का मतलब वॉल्यूम यानी कि आयतन, W/V प्रतिशतता। फिर आपकी मोलरता, इसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल M से और इसको प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल m से। और पार्ट्स पर मिलियन आपका जो है सांद्रता की इकाई होगी। ये बहुत ही सूक्ष्म जो आपकी विलियन का प्रकार होता है उसमें इकाइयां मापी जाती है जो है पीपीएम में सांद्रता। सूक्ष्म इकाइयां कैसे, मान लो अपन जानते हैं बहुत सारी जो है अपने वायुमंडल में चारों तरफ बहुत सारी जो है आपकी गैसें हैं जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपकी मुख्य है। तो अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ये पीपीएम की इकाइयां कहां पर मापी जाती है, जैसे मान लो जिन शहरों में प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, जो उदाहरण के लिए अगर अपन भारत की राजधानी की बात करें जो है दिल्ली है, तो वहां पर अपन क्या देखते हैं बहुत ज्यादा प्रदूषण है। तो प्रदूषण किसका वजह से, गैसों की वजह से, यानी कि उसमें हानिकारक गैसें घुली हुई रहती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी होगी, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन की तुलना में वो हानिकारक गैसें क्या है, कम है। यानी कि वो वहां पर मापा जाता है कि ऑक्सीजन की तुलना में, यानी कि उस ऑक्सीजन में कितनी वो हानिकारक गैसें वो घुली हुई रहती है, तो उसको पीपीएम में मापा जाता है। यानी कि एक जो आपका विलय है बहुत अधिक मात्रा में हो और उसके अंदर दूसरा जो है आपका विलय है वो बहुत ही कम मात्रा में हो, यानी कि नगण्य या बहुत कम मात्रा में हो, उस स्थिति में अपन पीपीएम यानी कि छोटी जो सूक्ष्म इकाइयों को मापने की ये सांद्रता की इकाई है। अब देखो अपन है एक एक करके है, पहले इन 3 को विस्तार से पढ़ते हैं, फिर ये आगे जो अपन है इनमें नेक्स्ट टॉपिक आपका जो जहां पर अपन विलियन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर है अपन इनसे संबंधित करेंगे। इन 3 जो है चारों पांचों से संबंधित आपके न्यूमेरिकल आते हैं, भार भार प्रतिशतता से W/W, आयतन प्रतिशतता से भी आता है, भार आयतन से, मोलरता से, मोललता से, इनसे पीपीएम से जो प्रश्न है आपके कम पूछे जाते हैं। तो अपन है एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर W/W दे रखा है, भार भार आयतन जो है भार भार प्रतिशतता दे रखी है, तो यहाँ पर देना है ये जो आपका इस प्रकार से जो है चिन्ह बना हुआ है वट्टा का, ठीक है। इसमें आप क्या देखोगे, ये ऊपर वाला जो है अक्षर है, ये ऊपर वाला जो लेटर है वो प्रदर्शित करेगा विलय के लिए। किसके लिए प्रदर्शित होगा, विलय के लिए, ये याद रखना है। और नीचे वाला जो है आपका वो होगा आपका विलियन के लिए, ठीक है। ऊपर वाला लेटर है यानी कि W/W, देखो 2 W है, एक W ये रहा, एक W ये रहा। ऊपर वाले W को आपको स्मॉल करना है और नीचे वाला W उसको आपको कैपिटल करना है, या दोनों एक जैसे लिखो, लेकिन आपको ध्यान रखना है समझने के लिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो ऊपर वाला जो लेटर है उसको स्मॉल कर दो, नीचे वाले लेटर को क्या कर दो, कैपिटल कर दो। फिर अपन देखते हैं ऊपर वाला जो लेटर है, ऊपर वाला लेटर है वो प्रदर्शित होगा किसके लिए, विलय के लिए, और नीचे वाला लेटर है वो प्रदर्शित होगा विलियन के लिए। इसी प्रकार से इसमें मैं बात करता हूं तो ये ऊपर वाला जो लेटर है वो प्रदर्शित होगा आपका विलय के लिए और नीचे वाला लेटर है वो किसके लिए प्रदर्शित होगा, विलियन के लिए।
इसी प्रकार से इसमें आते हैं तो ऊपर वाला जो लेटर है वो आपका क्या होगा, प्रदर्शित होगा विलय के लिए, और जो है आपका नीचे वाला लेटर है ये प्रदर्शित होगा विलियन के लिए। ये किस लिए बता रहा हूं कि यहां से आप सूत्र भी आसानी से बना पाओगे और परिभाषा भी आपकी क्या होगी, एकदम आसानी से बन जाएगी। अब अपन आते हैं सबसे पहले भार भार जो है प्रतिशतता है उस पे आते हैं, फिर अपन आयतन और भार आयतन प्रतिशतता पाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान से समझना थोड़ा सा, ये तो है उससे आपकी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं बात करता हूं कि ये W, तो अपन जानते हैं W किसको प्रदर्शित करता है, वेट। वेट का मतलब भार, इसका मतलब ये किसका भार है, विलय का भार। इसलिए बताया ऊपर वाली जो है, ये ऊपर वाली जो राशियां हैं ये विलय के लिए, W ये भी जो है विलय के लिए, ये ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा जो है आपका विलय के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे लिख सकते हो W/W परसेंटेज, ऐसे करके देख लो। अगर इससे कोई दिक्कत होती है तो इस प्रकार से ऊपर वाला W है विलय के लिए और नीचे वाला W है किसके लिए हो जाएगा, विलियन के लिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसका मतलब W है, अक्षर को देना है। W का मतलब किसको प्रदर्शित, वेट। W का मतलब क्या होगा, वेट, और वेट से मतलब किसको प्रदर्शित कर रहा है, भार को। इसका मतलब ये ऊपर वाला भार है किसका हो जाएगा, विलय के लिए। ये W भी किसको प्रदर्शित करता है, W है किसको प्रदर्शित करेगा, वेट को प्रदर्शित करेगा। लेकिन ये वेट या भार किसका होगा, विलियन का। फिर यहाँ पर देखो ये क्या है आपका V है, V किसको प्रदर्शित करता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आयतन। इसका मतलब ये आयतन किसका हो जाएगा, विलय का, और नीचे आयतन किसका हो जाएगा, विलियन का। यहां पर देखो ये W है, W किसको प्रदर्शित करता है, भार को, और ये भार किसका हो जाएगा, विलय का, और जो है आयतन है V है वो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा किसका, विलियन का। ठीक है, तो फिर ये आगे दे रखा है परसेंटेज। परसेंटेज है आपका हमेशा किस पर निकाला जाता है, 100 पे या 100 पर। तो 100 पर आपका वो परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि पूरा 100 भाग मान लेंगे। ठीक है, इसके साथ में अगर मैं बात करता हूं W है, भार है, उसको अपन किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, और आयतन को किस में लेते हैं, ml में। इस चीज का भी ध्यान रखना, भार है उसको अपन किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, और जो आपका आयतन है उस आयतन को किस में लेंगे, ml में। भार को किस में लेंगे, ग्राम में, और आयतन को किस में लेंगे, ml में। आजकल जो ml है, इस ml जो है इसकी जगह आपको जो है इस प्रकार से ml देखने को मिलेगा, पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा, पहला अक्षर स्मॉल और दूसरा अक्षर कैपिटल, यानी कि दोनों को ml को, दोनों लेटर को स्मॉल ने लिख करके जो है आपका यहाँ पर लिखा जाता है। ये क्यों लिखा जाता है, m का मतलब होता है मिली और l का मतलब होता है लीटर, यानी कि जो है लीटर आपकी है बड़ी इकाई है, तो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर ml, लीटर के लिए l है उसको क्या लिख दिया जाता है, कैपिटल कर दिया जाता है। तो इसके साथ में इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, भार ग्राम में, आयतन ml में। ऊपर वाली चीजें वो आपकी किसको बताती है, विलय को, और नीचे के जो है ये आपका जो लेटर है वो किसको बताता है, विलियन के लिए। और परसेंटेज का मतलब क्या होगा आपका, उसका जो है अपन 100 या 100 मान करके उसको चलेंगे। अब इसके आधार पर है अपन इन एक एक करके इन जो है इनकी परिभाषाएं और इनको जो है सारी सांद्रता इकाइयों को जो है विस्तार पूर्वक है अध्ययन करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना रहेगा टॉपिक वो रहेगा भार भार प्रतिशतता। तो एक बार इसको यहां से देख सकते हो, फिर है यहां से तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको उतार सकते हो, और उसके बाद में जो अपन है यहां नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे भार भार प्रतिशतता। अब देखो सबसे पहला आप एक नंबर है भार भार प्रतिशतता, या इसको क्या कहा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशतता भी कहा जाता है, यानी कि भार को मैं क्या बोल सकता हूँ, द्रव्यमान भी बोल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा भार भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसको अपन क्या लिखेंगे, W/W परसेंटेज। W आपको बताया किसके लिए, विलय के भार के लिए, विलय के लिए, और ये W क्या होगा, विलियन के लिए, यानी ऊपर वाली राशि है वो आप ऊपर वाला लेटर है वो आपको याद रखना है, विलय के लिए, और ये हो जाएगा विलियन के लिए। W है इसका मतलब आपका क्या हो गया, भार हो गया। अब देखो इसकी परिभाषा बनानी है कि भार भार या द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं। तो आपको क्या बनाना है, ये क्या है, विलय है, विलय का क्या है, भार है, या विलय का क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, ग्राम में मापा जाता है। ये आपका क्या है, विलियन है, विलियन का क्या हो जाएगा, W, इसका मतलब विलियन का भार यानी कि द्रव्यमान, और द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, आपका ग्राम में, और परसेंटेज का मतलब 100। तो देखो यहां से क्या परिभाषा बनेगी, विलय जो है एक भार भार या द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता है, इसमें थोड़ा सा सुधार करना है, इसको भार प्रतिशतता भी रहने दो, यानी कि भार भार है, चलो ठीक है ये भार भार रह जाएगा, भार भार प्रतिशतता, या क्या कहा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशतता, क्यों ये दोनों परसेंटेज एक है
तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ W अपॉन का W परसेंटेज। तो उसमें दोनों में ये भी आ गया था, इसमें भी ये आ गया था, तो कई जगह ये छोटी छोटी जो है गलतियां आपसे न हो, इसके लिए जो है अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता W है, W ऊपर वाला W किसके लिए, विलेय, तो अपन क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वह संख्या, द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान भागों में उपस्थित हो तो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ये हो गई आपकी इसकी परिभाषा। तो भार या द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहा जाता है, W अपॉन का W परसेंटेज। तो ये ऊपर वाला W किसको बताता है, आपका विलेय के लिए, और नीचे वाला ये जो है किसको बताएगा, विलियन के लिए। इसका मतलब ये विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, विलियन का द्रव्यमान। परसेंटेज का मतलब 100। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, W क्या है, द्रव्यमान। तो विलेय पदार्थ ऊपर कौन है, W ऊपर वाला बताया, किसको बताता है, विलेय को। तो W का मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो इस W के लिए अपन क्या बनाएंगे, विलेय पदार्थ के द्रव्यमान भाग, जो द्रव्यमान भाग की वो संख्या, अब संख्या अपने को पता नहीं है, एक बार ये मान लेते हैं कि संख्या है, ठीक है, जो विलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान भागों में उपस्थित हो। 100 ग्राम क्यों लिया, कि बटा में है, तो बटा परसेंटेज क्या हो गया आपका 100 हो गया, और बटा में इसका मतलब भाग हो गया, तो क्या होगा, विलियन के 100 ग्राम। क्यों, जो भी विलेय है किसके अंदर घुला हुआ रहेगा, विलियन के अंदर ही रहेगा। क्यों, अपन जानते हैं विलियन है किन दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलाय की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये विलेय है किसके अंदर उपस्थित है, विलियन के अंदर उपस्थित है। अब विलियन का कितना भाग मानेंगे, तो अपने को परसेंटेज में दे रखा है, इसका मतलब विलियन का कितना भाग हो गया, 100 भाग। तो परिभाषा क्या बनेगी, ऊपर वाले W के लिए विलेय पदार्थ के द्रव्यमान भागों की, द्रव्यमान क्यों लिया, क्यों ये W है, तो विलेय पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 ग्राम, क्यों परसेंटेज दे रखा है, विलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान, इसको भी द्रव्यमान क्यों लिया, क्यों यहां पर क्या आ रहा है, W आ रहा है। तो 100 ग्राम द्रव्यमान भागों में उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहा जाता है। अब बनाते हैं इसका सूत्र। तो देखो, द्रव्यमान प्रतिशतता, या इसको अपन लिखते हैं W अपॉन का W परसेंटेज बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में, विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, और अपॉन किसका द्रव्यमान हो जाएगा, विलियन का। तो विलियन का कुल द्रव्यमान, ये भी किसमें हो जाएगा, ग्राम में, और परसेंटेज है इंटू कर देंगे इससे 100 से। अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान और विलियन बराबर अपन क्या जानते हैं, विलियन किन दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। तो यहाँ पर विलियन है, उसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, विलेय प्लस विलायक भी है, वो मैं आपका लिख सकता हूँ। अब इसका जो है न्यूमेरिकली जब अपन हल करते हैं, तो वो जो फॉर्मूला आपका निकल करके आता है वो क्या होगा, विलेय पदार्थ है तो विलेय के लिए अपन द्रव्यमान के लिए जो है भार की इकाई के लिए अपन क्या लेते हैं, W लेते हैं, और ये विलियन इसका द्रव्यमान है, इसके लिए भी अपन क्या लेते हैं, W इंटू किससे कर देते हैं 100। लेकिन इस ध्यान रखना, इस W को W से काटना नहीं, कि उसमें अभी बताऊं मैं क्या चयन करना है। विलेय पदार्थ का जो है ग्राम में द्रव्यमान है, तो विलेय के लिए मैं अक्सर आपको यूज करता हूं, वो आपको याद रखना है। जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, WB ले लिया, ठीक है, विलेय के लिए अपन क्या ले लेंगे, WB है आपका, यहाँ पर ले लिया जाएगा, ठीक है। और विलाय के लिए आप जो है विलियन के लिए एक बार है, इसको अपन सीधे मान लेते हैं, इसकी जगह मैंने लिख दिया सॉल्यूशन W सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, विलियन होता है। तो क्या हो जाएगा, विलेय के लिए तो क्या लिखा है, B लिखा है, और सॉल्यूशन या विलियन के लिए मैंने क्या लिख दिया, SOL सॉल्यूशन।
इंटू 100। अब देखो ये तो किस में है आपका ग्राम में, और ये भी आपका किस में है यहाँ पर, यानी कि इसको W सॉल्यूशन इसको समझ लेना, W सॉल्यूशन, और ये भी किस में हो जाएगा आपका ग्राम में हो जाएगा। तो ये इसका जो है आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। तो यही फॉर्मूला आपको है ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से जो है बार बार या द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहा जाता है, विलेय पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वे संख्या। यहीं से बनाओ कि विलेय पदार्थ है, इसका W द्रव्यमान, विलेय पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 ग्राम परसेंटेज है, तो 100 ग्राम द्रव्यमान भागों में उपस्थित हो उसको क्या कहा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशतता है वो कहा जाता है। फिर द्रव्यमान प्रतिशतता यानी कि विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटा विलेय पदार्थ का कुल द्रव्यमान ग्राम में इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, और द्रव्यमान है W, विलेय के लिए भी कर दिया, इसके लिए सॉल्यूशन कर दिया, और यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा, जैसे मान लो आपको कहीं ऐसे इस प्रकार से उदाहरण दिया 10% W/W, 10% W/W का क्या अर्थ होगा। तो मान लो ये प्रश्न पूछ लिया, और ये आपको मैंने बताया था, एक उदाहरण की बताया था आपको कि जो है अपन डॉक्टर को दिखाते हैं तो जो अपने को सिरप देता है पीने के लिए, जो दवाई देता है बोतल में, उस पर आपको जो है उस बोतल पे जो है जो कागज का पेपर चिपका हुआ रहता है उस पर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा जो है W/W, V/V, ये चीजें आप देख सकते हो वहां पर। तो ये क्यों लिखी हुई है, किस प्रकार से, तो उस चीज को आपको समझना है कि यहाँ पर विलेय कौन है विलायक कौन है। तो अगर मान लो उस जगह ये लिखा हुआ है 10% W/W, या फिर जरूरी नहीं है 10% लिखा हो, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, वो वहां पर अपन निकालना सीखेंगे कि कितना होता है, न्यूमेरिकली करेंगे तब। तो 10% W/W है, ये अपने को समझना इसका मतलब क्या है। तो पहले बताओ यहां पर ये 10%, 10 जो वैल्यू है इस W के लिए, और परसेंटेज प्रदर्शित करता है इस W के लिए। तो बताओ W किसको प्रदर्शित करता है, भार को, और ऊपर वाला W है किसको प्रदर्शित करेगा, विलेय के भार को, इसका मतलब है, और भार को किस में लेते हैं ग्राम में। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा 10 ग्राम विलेय, ध्यान से समझना इसको। 10 है भार है, W दे रखा है आगे, तो 10 ग्राम क्या हो जाएगा विलेय, क्यों पहले वाला जो है लेटर किसको प्रदर्शित करता है विलेय को, तो 10 ग्राम विलेय। फिर आगे है यहाँ पर भाग दे रखा है और यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, और ये किसको प्रदर्शित करता है, बाद वाला जो नीचे वाला W है विलियन को। इसका मतलब 10 ग्राम विलेय, परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 ग्राम। यहाँ पर भी ग्राम क्यों लिया, क्यों ये भी W है। तो 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। अब यहां से पूछ लिया कि विलायक कितना होगा, तो अपन जानते हैं पूरा विलियन है कितना है 100 ग्राम विलियन है, 100 ग्राम विलियन में विलेय कितना है आपका 10 ग्राम। और अपन जानते हैं विलियन किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो यहां से अपन जानते हैं विलियन बराबर आपका क्या होता है, विलियन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। और यहां से अपन ने देख लिया कि आपका जो है विलियन कितना है 100 ग्राम है, और विलेय कितना है 10 ग्राम है, तो विलायक है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा 90 ग्राम। ये इस प्रश्न के अनुसार विलायक हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, 10% W/W का मतलब ये होता है। अब अगर मान लो इस प्रकार से आपका दे रखा है कि 65% W/W ये दे दिया। अब इसको आपको हल करना है, इसका मतलब क्या होगा 65 ग्राम, क्या हो जाएगा 65 ग्राम विलेय। ये 65 दे रखा है तो ये विलेय के लिए होगा 65 ग्राम विलेय। कितने ग्राम विलियन में है 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। फिर है और भी दे दिया, जैसे मान लो अब यहां से पूछ लिया कि इसमें विलायक कितना होगा, तो 100 में से क्या कर दो 65 घटा दो, यानी कि 35 आपका क्या हो जाएगा विलायक। तो ऐसे उदाहरण है, आप स्वयं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी के साथ में ये आपका ये पहला जो है प्रकार, ये चीजें और भी आपकी समझ में आ जाएगी जब
जैसे जैसे अपन आयतन और जो है द्रव्यमान प्रतिशतता है, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को कंप्लीट करेंगे। ये पहला प्रकार है, ये पूरा और समझ में आ जाएगा जब बाकी बचे हुए अपन दोनों को भी करेंगे। तो पहला प्रकार है वो आपका कंप्लीट होता है, जिसकी परिभाषा और फॉर्मूला आपके सामने लिख रखा है, यहां से इसको ध्यान से समझ सकते हो। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका जो है आयतन सेकंड जो आपका प्रकार रहेगा वो रहेगा आपका आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता में जैसे अपन ने परिभाषा बार बार प्रतिशतता के बनाई, वैसे आपका आयतन प्रतिशतता या इसको आयतन प्रतिशतता भी बोल सकते हो। तो इसकी परिभाषा बनाते हैं, पहले ही बता रखा है, ये भी किसके लिए, विलय के लिए, ये भी किसके लिए, विलयन के लिए, और वी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, और ये भी है इसका मतलब भी क्या होगा, आयतन। जो है द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में, आयतन को किस में मापते हैं, एमएल में। परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, 100। तो पहले यही लिखेंगे इसके लिए, ऊपर वाले वी के लिए, ऊपर वाला वी किसको बताता है, विलय के। तो अपन लिखेंगे विलय पदार्थ के, पहले तो अपन ने द्रव्यमान लिया था, क्यों, डब्ल्यू था, लेकिन यहाँ पर वी है, तो विलय पदार्थ के आयतन भागों की, डब्ल्यू होता है द्रव्यमान भाग लिखते हैं, तो विलय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या, आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml, विलयन के 100 ml आयतन भागों में, 100 ml आयतन भागों में घुली हुई हो तो वह आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो इस प्रकार से जो है आयतन प्रतिशतता की परिभाषा होगी, जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता निकाली अपन ने, वैसे आयतन प्रतिशतता। तो विलय पदार्थ के आयतन भागों की, क्यों वी है तो आयतन भाग लिखेंगे, अगर डब्ल्यू होता तो क्या लिखते हैं, विलय के लिए द्रव्यमान भाग लिखते हैं, यहाँ पर वी है, ऊपर वाला विलय के लिए बताता है, विलय पदार्थ हो गया, वी का मतलब क्या है, आयतन। तो आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml, परसेंटेज है इसका मतलब क्या देंगे, 100 ml, और ये भी वी है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, आयतन। तो 100 ml आयतन भागों में घुली हुई हो तो वो क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो V अपॉन का V परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, विलय का आयतन किसमें, ml में, विलय का आयतन किसमें हो जाएगा, ml में, अपॉन क्या हो जाएगा, विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन, ये भी किसमें हो जाएगा, ml में, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। अब देखो विलय का जो है आयतन ml में हो गया, और विलयन का कुल आयतन है वो ml में हो जाएगा, क्यों, ऊपर वाला v विलय के लिए, v नीचे वाला v विलयन के लिए। अब अपन जानते हैं इससे एक फॉर्मूला और भी बना सकते हैं, वैसे ये जो जैसा यहाँ पर बना रहे हैं वैसा आप जो है भार प्रतिशतता के भी लिख सकते हो, दोनों का तरीका एक ही है, लेकिन जो है भार में यहाँ पर आयतन की जगह क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, ml की जगह ग्राम हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये भी बन सकता है, विलय का आयतन ml में अपॉन, अब अपन जानते हैं विलयन है दो घटकों से मिलकर बना हुआ होता है, किस किस से, विलय प्लस विलायक। तो इस विलयन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, विलय प्लस विलायक का आयतन ml में और इंटू 100। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस जगह आपको क्या होगा, विलयन का आयतन है वो आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, विलायक का आयतन है आपको दिया हुआ रहेगा। तो विलयन का आयतन है आप बना सकते हो, क्यों, विलायक का आयतन दिया हुआ रहेगा, विलय का आयतन दिया रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे, किसका मिल जाएगा, विलयन का मिल जाएगा। या विलयन का दे रखा है और जो है विलय का दे रखा है, विलायक का नहीं दे रखा है, प्रश्न में आपको न्यूमेरिकल में विलायक का आयतन पूछ लिया, तो यहां से विलायक का आयतन भी निकाल सकते हो। अब देखो यहां से इसका जो फॉर्मूला बनाते हैं न्यूमेरिकली, आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से, और विलय के लिए मैंने बताया था अक्सर कौन सा यूज में लेते हैं, b, ये ध्यान रखना है, विलय के लिए क्या लिया जाता है, b। तो vb किसमें, ml में, अपॉन यहां पर क्या है वापिस विलय, तो विलय के लिए अपन क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, और क्या हो जाएगा b, और विलायक आयतन की बात करें इसका मतलब v तो होगा ही, लेकिन विलायक है तो विलायक के लिए आपको क्या लेना है, a, ठीक है। विलायक के लिए, विलायक के अंदर आकर के भूलेगा तो इसका मतलब विलायक ही ज्यादा होता है विलयन में, जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो वो क्या होता है, विलायक। तो विलायक के लिए मैंने क्या ले लिया, a,
ये दोनों को क्या कर देंगे प्लस, क्यों दोनों प्लस में, और ये दोनों किस में होंगे ml में, और इनटू क्या हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा आपका v/v परसेंटेज का फॉर्मूला। तो इस प्रकार से ये आयतन प्रतिशतता ये होगी। अब मान लो आयतन प्रतिशतता में प्रश्न पूछ लिया, किस प्रकार से यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि 5% v/v का क्या अर्थ होगा, 5% v/v का क्या अर्थ होगा। तो 5%, ऊपर वाला 5 है, ये तो क्या हो जाएगा, अब देखो 5 किस में लिखेंगे ml में, क्यों v की बात कर रहा है, तो 5 ml विलेय, कितने ml विलियन में, 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में घुला हुआ है, तो बताओ विलाय का आयतन कितना होगा, 5 ml तो विलय हो गया, 100 ml विलियन में, अपने को विलाय का चाहिए, तो विलाय का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 95 ml, ये हो जाएगा विलाय का आयतन। और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे मान लो ये पूछ लिया आपका कि जो है 75% v/v का क्या अर्थ होगा, या 75 v/v परसेंटेज का मतलब क्या होगा, तो अपन जानते हैं आगे वाला जो है v किसको बताएगा, विलेय को, इसका मतलब ml में है, v है तो ml में, तो 75 ml विलेय, 75 ml विलेय क्या है आपका 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में घुला हुआ है, 100 ml विलियन में घुला हुआ है, तो विलायक का आयतन 100 माइनस 75 बराबर क्या हो जाएगा 25 ml। और जनरली अपन जानते हैं विलायक है वो अधिक मात्रा में होता है, यहाँ पर विलय आ गया, इसका मतलब है विलियन का कौन सा प्रकार हो जाएगा, तनु और सांद्र में सांद्र वाला प्रकार का विलियन हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर विलय है वो अधिक हो गया, विलय क्या हो गया कम। और जनरली अपन जानते हैं विलियन में कौन अधिक रहता है, आपका विलायक है वो अधिक रहता है। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, W/W हो गया, V/V हो गया। अब जो है आपकी दो इकाई और बचती है, 2 या 3 प्रकार की जो है सांद्रता की इकाई हैं, जिसमें अपने द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्यों, इसमें तो क्या था, दोनों में पहले वाले में अपने पढ़ा क्या था W/W प्रतिशतता, और दूसरे वाले में अपने इसमें पढ़ा है V/V प्रतिशतता। तो W/W यहाँ पर दोनों ही ग्राम में है, दोनों ही क्या है बार प्रतिशतता में दोनों ही क्या है ग्राम में है, तो ग्राम में अपन विलायक का द्रव्यमान ग्राम में निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखो क्या है, दोनों ही V/V आयतन प्रतिशतता में दोनों ही क्या है आपका आयतन में है, तो V/V प्रतिशत निकाल करके, क्यों विलय भी जो है यहाँ पर ml में है, और विलायक भी देखो विलय भी ml में है, और जो आपका विलियन होगा वो भी किस में होगा ml में, और जो विलायक निकल करके आ रहा है वो भी किस में हो जाएगा ml में आ जाएगा। लेकिन जो समस्या आती है वो होती है आपकी किस में, W/V परसेंटेज में जो है आपकी समस्या निकल करके आती है। अब इसमें समस्या किस प्रकार से होगी, तो एक तो यहाँ पर मान लो ये विलय है और ये आपका क्या हो जाएगा विलियन हो जाएगा। तो विलय तो दे रखा है किसमें W यानी कि ग्राम में, और विलियन दे रखा है किसमें आयतन में। तो यहाँ पर अपन विलायक नहीं निकाल सकते, क्यों विलायक को आप किस में लोगे ml में लोगे या ग्राम में लोगे, तो वहां पर दिक्कत आती है। तो ये W/V से अपन क्या नहीं कर सकते, जो है विलायक है उसका द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसको अपन किससे ज्ञात करेंगे, मोलरता और मोललता के आधार पर है उसको फिर है ज्ञात किया जाता है। तो बाकी की जो चर्चा है अपन जो है सांद्रता की इकाइयां पढ़ती है जो है उनको अपन विस्तार से करें। उससे पहले ये फॉर्मूला किस प्रकार से बना, परिभाषाओं को इस प्रकार से लिख करके, और इनको फॉर्मूला है वो साथ में जो है तैयार करते हैं ना। फिर क्यों जो है आपके आगे नेक्स्ट है इसी 4-5 टॉपिकों से संबंधित अपन न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न है हल करेंगे। तो इनको साथ में रिवाइज भी जितना पढ़ाया है उन सबको रिवाइज भी करते रहना है, ठीक है। बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।